तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा क्या, अब आप स्टडी करोगे स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। आपको पता है दो तरीके के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब आपने यहां पे सीधी सी एक बात पढ़ना क्या, दिस इज द स्टडी ऑफ चार्जेस, दिस इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। अब आपने चार्जेस की स्टडी करनी है इन मोशन। अब आपके चार्जेस मोशन में आएंगे, कौन सा चार्ज कब मूव करेगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है या नेगेटिव चार्ज को मूव कराना है, कब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उनकी वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले डिटेल के अंदर, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो भाई पहली डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट की। भाई ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आई इसका सिंबल होता है। बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो, फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ चेंजेस होंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोला जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। सीधा सा एक फॉर्मूले की बात करूं, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट सिंपल सी फॉर्म में रहेगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की सेकंड, और कूलम पर सेकंड का एक नाम रखा जाएगा एम्पियर, कूलम पर सेकंड का एक नाम रखा जाएगा एम्पियर। तो भाई आपको यूनिट याद रखनी है, यूनिट ऑफ करंट विल बी एम्पियर। इसका एक साधारण सा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये चीज किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो कैपिटल ए होते हैं, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो कैपिटल ए होते हैं। लेकिन अगर मैंने चार्ज के डायमेंशन निकालने हो ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज निकालने हो, तो यार आपको करंट का फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से क्यू क्या आएगा, आई इंटू में टी। आपने चार्ज के डायमेंशन निकालने, करंट के डायमेंशन ए होते हैं और टाइम के डायमेंशन टी है, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, ए टी। यहाँ पे चार्ज के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, 80। तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन टी। ये एक बेसिक फॉर्मूला की बात करते हो, चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब यार जब चार्ज वेरी करता है, जब चार्ज टाइम पर डिपेंड करता है, तो उसके बाद करंट की बात करता हूं। अगर आपने एवरेज करंट निकालना हो ना, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने करंट निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, उसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। स्मॉल चेंजेस निकालने, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो उसके स्मॉल चेंजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डी क्यू बाई डी टी निकालना पड़ेगा। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन कैसे पता चलेगा भी सर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, कैसे पता चलेगा मुझे एवरेज करंट निकालना है, क्या क्वेश्चन में लिखा होगा एवरेज करंट है, क्या क्वेश्चन में लिखा होगा इंस्टेंटेनियस करंट है। तो भाई वो जरूरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है मेंशन होगा भी एवरेज करंट है, जरूरी नहीं है मेंशन होगा इंस्टेंटेनियस करंट है। तो उसके लिए आपको पहचानने का क्या तरीका है, वो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन होगा। अगर मान लो आपको दे देते हैं दैट क्वेश्चन इज, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, ठीक है। और आपको क्या पूछा जाता है, आपसे करंट पूछते हैं कहां पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपसे करंट पूछा जाता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट पूछा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट पूछा है। जो एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट होता है ना, उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एक ही टाइम गिवन है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है तो ये कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला है ना, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से करंट का फॉर्मूला होगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब आपने चार्ज का डेरिवेटिव करना है और चार्ज का डेरिवेटिव करने के बाद आपको करंट मिल जाएगा। चार्ज क्या दे रखा है, दिस इज 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, ठीक है। अब मैं करंट की बात करूं ना, डेरिवेटिव करना सबको आता है। अगर आप लोग 12th क्लास में है तो आपने थोड़ी बहुत 11th पढ़ी होगी, और इनकेस अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है, मैं आपको डेरिवेटिव समझाने की फिर कोशिश कर रहा हूं। जो t की पावर है, अगर ये वेरिएबल है, जो t की पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बनेगा, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर आगे आ जाएगी और पावर 0 हो जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0। तो आपका जो करंट आएगा दैट विल बी 4t प्लस 5, दैट करंट विल बी 4t प्लस 5। और आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड, अगर टाइम 1 दे रखा है तो यहाँ पे पुट कर लेना 4 इंटू 1 प्लस 5। आपका जो करंट आने वाला दैट कम्स आउट टू बी 9 एम्पियर। जो आपका 1 सेकेंड पे करंट आया था वो कितना आया था, 9 एम्पियर। द करंट कम्स आउट टू बी 9 एम्पियर। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट निकालना है दैट विल बी एन इंस्टेंटेनियस करंट। तो सर एवरेज में क्या होगा, एवरेज में और आसान है,
मान लो आपको ये दे दिया भाई, आपका ये सेकंड क्वेश्चन आ गया भी, आपको चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, दिस चार्ज इज 4t² प्लस 2t प्लस 3, 4t² प्लस 2t प्लस 3। आपको निकालना क्या है, फाइंड करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट नहीं है, ये करंट है एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में, मतलब 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। अगर एक टाइम से दूसरे टाइम पे जा रहे हो, दैट बेसिकली मींस देयर इज अ फाइनाइट चेंज इन टाइम। और जब भी फाइनाइट चेंज की बात की जाती है ना फिजिक्स में, उस फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। सो जो करंट का फॉर्मूला होने वाला है दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जो करंट का फॉर्मूला होने वाला है दैट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब इस करंट के फॉर्मूले के लिए अगर मुझे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लगाना है, तो इसकी सीधी सी बात, आपको इनिशियल टाइम गिवन है, इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना है 2 सेकेंड गिवन है। इनिशियल टाइम 1 सेकेंड है, फाइनल टाइम 2 सेकेंड है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 1 से लेके 2 तक जाना है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम है तो इंस्टेंटेनियस करंट, वहां पे डेरिवेटिव करोगे। एक टाइम से दूसरे टाइम पे जा रहे हो तो एवरेज करंट, एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, नॉट डी क्यू बाय डी टी। वहां पे आपको डेरिवेटिव नहीं करना है। तो भाई अगर आपको T1 दे रखा है ना, T1 कितना है 1 सेकेंड, तो आप Q1 निकाल लो। Q1 निकाल लोगे कैसे, इस T1 को पुट कर लो, क्या बनेगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो आपका ये आंसर आने वाला 9, आपका ये आंसर आने वाला 9। अगर आपने T2 पुट करा ना, फाइनल टाइम को पुट करा, अब चार्ज के अंदर पुट करोगे, आपका यहां से फाइनल चार्ज आ जाएगा। मतलब T की जगह पे 2 पुट करना है आपने, T की जगह पे 2 पुट करना है, तो क्या होगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस में 3, दिस विल बी 16 प्लस 4 प्लस 3, दिस विल बी 23। ठीक है जी, ये आपका 23 कूलम आ गया, आपका इनिशियल चार्ज आ गया, फाइनल चार्ज आ गया। आपने करंट निकालना था और जो करंट का फॉर्मूला आपने बताया वो क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q2 माइनस Q1, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो भाई करंट निकालते हैं, फाइनल चार्ज कितना है 23, इनिशियल चार्ज कितना है 9, 23 में से 9 माइनस होगा, फाइनल टाइम कितना है 2, इनिशियल टाइम कितना है 1, 2 में से 1 माइनस होगा, ये माइनस करके 14 अपॉन 1, योर आंसर विल बी 14 एम्पियर। ये आपका जो आंसर आने वाला है वो 14 एम्पियर आने वाला है। ठीक है भाई, पता लग गया कब एवरेज करंट निकालना है, कब इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम होगा तो इंस्टेंटेनियस, एक टाइम से दूसरे टाइम पे जाओगे तो एवरेज करंट, एक टाइम से दूसरे टाइम पे जाओगे तो एवरेज करंट। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है आपको किस तरीके से आपने इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, कब एवरेज करंट निकालना है? ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं भाई यार, अगर हमने ये तो सर चार्ज दिया हुआ था, हमने करंट निकाल लिया, क्या इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है? तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, आपने करंट निकालना है, चार्ज से करंट निकालना है, तो अगर आप चार्ज का डेरिवेटिव करोगे ना, चार्ज का डेरिवेटिव करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। और करंट का इंटीग्रेशन करोगे, करंट का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। चार्ज दे रखा है तो डेरिवेटिव से करंट मिलेगा, करंट दे रखा है तो इंटीग्रेशन से चार्ज मिलेगा। और अगर यही आपके ग्राफ्स की फॉर्म में पूछते हैं, अगर मान लो चार्ज और टाइम का ग्राफ दे रखा है, किसका ग्राफ है, चार्ज और टाइम का ग्राफ है, तो अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप निकालने से करंट मिल जाएगा। अगर करंट और चार्ज का ग्राफ है, करंट और चार्ज के ग्राफ के एरिया से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया से क्या मिलेगा, चार्ज मिल जाएगा। देखो यार, जब मैं 11th फिजिक्स की बात करता हूं ना, 11th फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल था ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज। डेरिवेटिव इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप एंड इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड एरिया। और ये जो इंटीग्रेशन है ये एरिया फाइंड करने के काम आता है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत एक सिंपल सी बात करता हूं यार, एक सिंपल सी बात। अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ Q इज इक्वल टू 5t² प्लस 2t प्लस 7, आपको करना क्या, फाइंड करंट, आपको करंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में क्लियर है, आपको देखते ही पता चलेगा डेरिवेटिव करना या इंटीग्रेशन करना है। क्या दे रखा है, Q दे रखा है, पूछा गया I पूछा गया। अगर चार्ज दे देते हैं और करंट पूछ लेते हैं, चार्ज दे देते हैं और करंट पूछ लेते हैं, चार्ज देने के बाद अगर करंट पूछेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करते ही चार्ज के डेरिवेटिव से आपको करंट मिल जाएगा। तो आपके करंट का फॉर्मूला क्या होगा, दिस करंट विल बी dq बाई dt। आप इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके क्या आंसर आ रहा है 10t प्लस 2। अब ये पावर आगे पावर एक कम, पावर आगे पावर एक कम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 10t प्लस 2 आ गया। आपको t की वैल्यू क्या दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड्स। तो यहां से करंट क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 2 प्लस 2। आपका जो करंट आने वाला दैट विल बी 22 एम्पियर।
जो यहां से करंट आने वाला है दैट विल बी 22 एम्पियर, 22 एम्पियर का करंट आने वाला है। और ये 22 एम्पियर का करंट बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, 22 एम्पियर का करंट यहां पे आने वाला है। ठीक है जी। अब क्योंकि चार्ज दिया हुआ था, करंट निकालना था, तो हमने डेरिवेटिव करा। चार्ज दिया हुआ था, करंट निकालना था, तो हमने डेरिवेटिव करा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इफ करंट इज इक्वल टू 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 आपको करना क्या, फाइंड चार्ज बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन में फटाफट से देख के क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे करंट दिया हुआ है, क्या गिवन है, हमें यहां पे गिवन है करंट, और करंट के बाद निकालना है चार्ज। अगर करंट गिवन है और चार्ज निकालना है, अगर करंट गिवन है और चार्ज निकालना है, तो जनाब देखते ही पता चल रहा है इंटीग्रेशन करना है। सर ऐसा क्यों, इंटीग्रेशन क्यों करना है, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर करंट वेरिएबल है, और अगर करंट वेरिएबल है ना, तो पहले उसका इंस्टेंटेनियस एक छोटा सा करंट चार्ज निकाल लेंगे, और वो छोटे से चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से डी क्यू कैसे निकलेगा, यहां से डी क्यू निकलेगा आई डी टी। ये छोटा सा चार्ज निकालने के बाद अगर आप इस छोटे चार्ज का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल है टाइम। टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 1 से लेके 2 तक। टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 1 से लेके 2 तक। द टाइम चेंजेस फ्रॉम 1 to 2। जो टाइम चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से लेके 2 तक। तो जो इसकी लिमिट जाएगी वो 1 से लेके 2 तक जाएगी। जो इसकी लिमिट जाने वाली है वो 1 से लेके कहां तक जाएगी, 2 तक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या आती, 40 प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके 2 तक। विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके 2 तक। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर q दे रखा है आई निकालने तो डेरिवेटिव, आई दे रखा है q निकालने तो इंटीग्रेशन, आई दे रखा है q निकालने तो इंटीग्रेशन। अब मुझे क्वेश्चन में आई दिया हुआ था, मुझे q निकालना था, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। और क्या देखा, जब इंटीग्रेशन करा तो लिमिट दे रखी थी 1 से लेके 2 तक, क्योंकि टाइम जो है वो 1 से 2 तक चेंज हो रहा था। जो टाइम है वो 1 से 2 तक चेंज हो रहा था। तो यहां से चार्ज किसके बराबर होगा, दिस चार्ज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 40 प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dt, with respect to dt from 1 to 2, with respect to dt from 1 to 2. Is it clear? Now let's integrate this. चलिए आ जाइए, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हुए आपने पावर बढ़ानी है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो यहाँ से पावर इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज करके 2 होगी, डिवाइडेड बाई 2 होगा। फिर उसके बाद t की बात करता हूँ, यहाँ पे t की पावर 0 है। अगर t की पावर 0 है तो t की पावर 1 होगी, डिवाइडेड बाई 1 होगा। कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। भाई देखो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पावर इंक्रीज करनी होती है और इंक्रीज पावर से डिवाइड करना होता है। पावर इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से डिवाइड करना होता है। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बनेगा, 2t स्क्वायर प्लस 3t, और 1 से लेके 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट कर लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, माइनस फिर 1 पुट करो, t की जगह 1 पुट करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, प्लस 3 इंटू 1। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, दिस विल बी 2 का स्क्वायर इंटू 2, दैट विल बी 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 प्लस 6, और फिर माइनस में क्या आएगा, 2 प्लस 3। तो यहां से जो चार्ज बनने वाला दैट इज 14 माइनस 5, द आंसर विल बी 9 कूलम। जो आपका चार्ज आने वाला दैट विल बी 9 कूलम। समझ रहे हो क्या करना है भाई, देखो यार पहले इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो उसके बाद आपका चार्ज आ जाएगा। चार्ज दे रखा है, करंट निकालना है तो डेरिवेटिव करोगे, करंट दे रखा है, चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे, करंट दे रखा है, चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे। बात समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर मैं अगली बात की बात करूं ना भी, अगर हमें चार्ज दे रखा है, करंट निकालना है, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। जब हमें चार्ज दे रखा था हमने करंट निकाल लिया, करंट दे रखा था चार्ज निकाल लिया। अब ग्राफ रिलेटेड बात करता हूं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका चार्ज और टाइम का ग्राफ आ गया, ये कुछ इस तरीके से चार्ज और टाइम का ग्राफ आ गया। जब कुछ इस तरीके से चार्ज और टाइम का ग्राफ आया तो क्या देखा, यहां पे वैल्यू क्या थी, यहां पे वैल्यू क्या थी भाई, इधर ये 0 था, ये 4 था, ये 8 था, और इधर दे दिया 10, और ये O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। आपसे पूछ रहे बताओ करंट फ्रॉम O टू A एंड करंट फ्रॉम A टू B, करंट फ्रॉम O टू A एंड करंट फ्रॉम A टू B, O से A तक का करंट और A से B तक का करंट। तो ठीक है जी, हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है, जब हमारे पास चार्ज
और टाइम का ग्राफ आ जाता है, तो चार्ज और टाइम के ग्राफ से अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं, स्लोप निकालने से क्या मिल जाता है? करंट। स्लोप निकालने से क्या मिल जाता है? करंट। बाय फाइंडिंग द स्लोप यू कैन फाइंड द करंट, बाय फाइंडिंग द स्लोप यू कैन फाइंड द करंट, आपको करंट मिल जाता है। ठीक है, अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला, पहले ओ से ए तक का निकाल रहे हैं, ओ से ए तक का स्लोप निकाल रहे हैं, ओ से ए तक का स्लोप। देखो यार, इसके कोऑर्डिनेट के 0,0, इसके कोऑर्डिनेट के 4,10, इसके कोऑर्डिनेट के 8,10। जिनको कोऑर्डिनेट्स मार्क ना करने आते हो, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। और स्लोप निकालने का एक जनरल फॉर्मूला, स्लोप निकालने का एक जनरल फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। स्लोप निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का tan थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज टू फाइंड स्लोप। अब देखो यार, यहां से यहां तक का स्लोप निकालना है। चेंज इन वाई एक्सिस 10 - 0, चेंज इन वाई एक्सिस 10 - 0 अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस 4 - 0। तो करंट फ्रॉम O to A will be 10/4, which is equal to 2.5 एम्पियर, which is equal to 2.5 एम्पियर। इसके बाद करंट निकालना है A से B तक का, करंट निकालना है A से B तक का, A से B तक का करंट निकालना है। तो A से B तक का स्लोप निकाल दो, A से B तक का स्लोप निकाल दो, आपको यहां का करंट मिल जाएगा। तो 10 में से क्या माइनस करना है? 10 में से माइनस करना है 10, y2 - y1, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। दिस विल बी 0/4। तो आपसे A से B तक का करंट निकालोगे तो 0 एम्पियर आएगा, A से B तक का करंट निकालोगे तो 0 एम्पियर आएगा। बात क्लियर होगी भाई? ये QT ग्राफ है, QT पाई ग्राफ है, और QT पाई का जो ग्राफ बनेगा उसके स्लोप से करंट मिलेगा। चार्ज और टाइम के ग्राफ से आपको करंट मिलेगा, चार्ज और टाइम के ग्राफ से आपको करंट मिलेगा। क्लियर होगी बात पे? अगर ये बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको बताते हैं ये बेसिक ऑफ चार्जेस क्या था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q/T। एवरेज करंट कैसे निकला, इंस्टेंटेनियस कैसे निकला, चार्ज के डेरिवेटिव से करंट मिलेगा, करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज मिलेगा, और उसके बाद किस तरीके से ग्राफ आने पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक ग्राफ और लेके चलते हैं। अब एक ग्राफ लेके चला, इस ग्राफ में आपने क्या बोला, हमें IT ग्राफ दे रखा है। IT ग्राफ मतलब चार्ज और करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। IT ग्राफ का मतलब समझना, हमें करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। ये आपको डाटा दिया हुआ है 10 है, ये डाटा आपको दिया हुआ है 20 है, और ये डाटा आपको दे रखा है 30 है। यहाँ पे ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, आपको करना क्या, फाइंड करना है चार्ज इन 20 सेकेंड्स। आपको ये 20 सेकेंड के अंदर चार्ज निकालना है, आपको ये 20 सेकेंड के अंदर चार्ज निकालना है। भाई ग्राफ कौन सा है, पहचानो, IT ग्राफ है। I के इंटीग्रेशन से, I के एरिया से एरिया निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। अगर एरिया निकाल दोगे, देखो यार 20 सेकंड में पूछ रहे हैं अगर 20 सेकंड में पूछ रहे हैं ना, ये 20 सेकंड का एरिया निकाल लो। अब ये एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, और ये एरिया आपको क्या बता देगा, चार्ज बता देगा। दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले बन रहा है ट्राइंगल, पहले बन रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद बन रहा है रेक्टेंगल, ट्राइंगल के बाद बन रहा है रेक्टेंगल। दोनों का एरिया ऐड कर दो। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है 10, इसकी हाइट कितनी है 20, 30, इसकी हाइट कितनी है 30, इसकी हाइट कितनी है 30, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 30, लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 30, तो 10 इंटू में 30। ये कैंसल आउट होकर आपका 5 होगा। आपका जो चार्ज निकल के आएगा दैट इज 150 प्लस 300, दैट चार्ज कम्स आउट टू बी 450 कूलम। दैट चार्ज कम्स आउट टू बी 450 कूलम, मतलब 20 सेकंड के अंदर 450 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। और मुझे जस्ट एरिया निकाल के ये पता लग गया दैट एरिया ऑफ IT ग्राफ विल गिव यू चार्ज, एरिया ऑफ IT ग्राफ विल गिव यू चार्ज। क्या बातें क्लियर है? क्या आपको ये पता लग गया भी किस तरीके से जब चार्ज दिया हुआ है डेरिवेटिव करके करंट निकलेगा, चार्ज का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप निकाल के करंट निकलेगा, करंट का ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया निकाल के आपका चार्ज निकलेगा, करंट दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन करके चार्ज निकलेगा। ठीक है, अब एक और चीज, करंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका करंट क्या होता है। एक सीधी सी बात समझते हैं, जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है विद अ नेगेटिव साइन E।
इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। भाई चार्ज चल रहा है, और जब चार्ज चलेगा तो इसके पास करंट भी होगा, तो इसका करंट निकालना है। भाई जब इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कितना करंट आएगा वो हमने देखना। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं यार, उससे पहले एक और बात समझना, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करूं ना, ऐसा भी पॉसिबल है, अभी कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पे पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, लेकिन मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन केस अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज मोशन में है ना, पॉजिटिव चार्ज मोशन में है, तो उस करंट को क्या बोला जाता है? इफ पॉजिटिव चार्ज इज इन मोशन, दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। उस करंट का नाम क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। एंड लेट मी टेल यू, दिस कन्वेंशनल करंट is in the same direction of motion of charges, मतलब जिस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है करंट उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब है नेगेटिव चार्ज का मूव करना। अगर आपका नेगेटिव चार्ज मोशन में है ना, तो आपका जो करंट होगा वो नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट चलेगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब मान के चल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका जो करंट होने वाला है ना वो क्लॉकवाइज होगा। इसका रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका जो करंट होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज चलने वाला है। अब बात आती है करंट की मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन तो हमने देख ली, करंट निकालने का एक लौता फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम। डायरेक्शन हमने निकाल लिया तो इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? ई। अगर मुझे टाइम निकालना है ना, आपको पता है सर्कुलर पाथ, अगर मान लो ये दे रखा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है वो 2 पाई r होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें दे रखी है v, तो आपका करंट कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है और टाइम किसके बराबर होगा? 2 पाई r अपॉन v। इस v को ऊपर ले जो आपका करंट आ जाएगा ev अपॉन 2 पाई r, where v is velocity. You do remember v is velocity, ठीक है? तो याद रखना ev अपॉन 2 पाई r इज द करंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका करंट किसके बराबर होता है? ev अपॉन 2 पाई r। v इसके अंदर वेलोसिटी है और उसके बाद हमारे पास r इसका रेडियस है। अब हम चलने वाले, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ईएमएफ।